How are you all? So in this video today we are going to study about class 6 science chapter 1 food, where does it come from. So आज से हम क्लास 6 की साइंस का जो है बुक NCERT वो हम कंप्लीट करेंगे और 7th की साइंस मेरे चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीटेड है। उसके आपको सॉल्यूशंस और सारे चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपको सब कुछ मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। आपको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाना है, वहाँ पे जो क्लास 7 की साइंस है वो अलग से कैटेगराइज है और क्लास 8 की साइंस जो है वो अभी मैं बना रही हूँ। तो अभी क्लास 6 की साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी और क्लास 8 की साइंस भी इसी ईयर कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारी क्लास 6, 7, 8 की तीनों की ग्रेड्स की जो साइंस है NCERT वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और सारी की सारी के वीडियो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मिल जाएंगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट चैप्टर को हम देखते हैं, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना, जो फूड हम जो भी कंज्यूम करते हैं वो आता कहाँ से है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंट्रोडक्शन में, आपने आज घर पे क्या खाया। अब आप अपने फ्रेंड से बात करो, उससे पता करो कि उसने आज घर पे क्या खाया। अब क्या आपने वही सेम काइंड ऑफ फूड खाया कल जो आपने खाया था। सपोज आपने कल कुछ खाया हो, वही सेम फूड क्या आपने आज भी खाया। तो देखो, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। हम हर जगह पे हर टाइम पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं। जब भी हम घर पे होते हैं तो कुछ और खाते हैं, वेन एवर वी गो टू पार्टीज़ तो हम कुछ और फूड आइटम को कंज्यूम करते हैं। तो हम वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, हम सब ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं अलग अलग टाइम पे। तो इससे क्या हमें पता चलता है हमारी कितनी ज़्यादा जो फूड वेराइटी है। तो इसी पे हम आते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, हमें अपने एक दोस्त से पूछना है कि उसने क्या खाया दिन भर में। और आप ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे कि जितने भी आपके दोस्त होंगे वो अलग अलग स्टेट से तो बिलोंग करते हो, तो आप उनसे भी थोड़ा जो नॉलेज है वो ले सकते हो कि वो क्या क्या जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं, ईट करते हैं एक दिन में। और आपको ये जो टेबल 1.1 है, व्हाट डू वी ईट, इसमें जितना फिलअप करना है। आपको यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, मतलब जो भी कोई भी है वो उसने फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, उसने क्या खाया। सपोज कोई फ्रेंड ए है, उसने पोटैटो खाया एक दिन में, पोटैटो विद चपाती खाया। फ्रेंड बी है, उसने कोई नॉनवेज खाया, सपोज नॉनवेज खाया उसने कुछ। तो आपको ऐसे ही पता चलेगा कि जो अलग अलग आपके डिफरेंट फ्रेंड्स हैं वो कैसा जो डिफरेंट जो फूड्स है वो कंज्यूम करते हैं एक पर्टिकुलर डे में। और आपको ये भी पता चलेगा कि आप खुद का अगर एग्जाम्पल देखो तो आपने जो यस्टरडे खाया था वो फिर आज मतलब सेम ही चीज़ हम नहीं खाते, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि बहुत सारा वैरायटी पता चलेगा फूड आइटम का जो कि हम ईट करते हैं। अब ये जितने भी जो फूड होते हैं वो बने हुए क्या चीज़ से होते हैं। अब आप राइस ले लो, राइस जो हम चावल खाते हैं घरों में, जो घरों में कुक्ड होता है राइस, तो हम क्या उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले रॉ राइस लेते हैं, कच्चे चावल, और फिर उसे बॉईल कर देते हैं पानी में डाल के, उसे सोक करके हमें हीट कर देना रहता है गैस स्टोव पे, हम इसे बॉईल कर देते हैं पानी के साथ। तो सिर्फ दो मटेरियल्स या फिर इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ होते हैं एक डिश प्रिपेयर करने में बॉइल्ड राइस की। यानी कि राइस से एक डिश प्रिपेयर होती है बॉइल्ड राइस, उसे प्रिपेयर करने में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मटेरियल्स यूज़ होते हैं। कितने मटेरियल्स? जस्ट एंड जस्ट 2 मटेरियल्स। तो अब ये जो मटेरियल्स हैं, जो भी चीज़ें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स जो कि यूज़ होते हैं एक फूड को प्रिपेयर करने में आर इंग्रेडिएंट्स। दोज काइंड ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। ये जो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, दिस मटेरियल्स आर इंग्रेडिएंट्स। तो हमने इंग्रेडिएंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है या हाईलाइटेड है समझना कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, जो भी अलग अलग सामान यूज़ होते हैं एक खाने को बनाने में आर इंग्रेडिएंट्स। आप अपनी मम्मा के पास जाओ एंड आस्क हर कि वो आज खाने में क्या बनाएंगी, और आप पूछो कि उसमें वो जो खाने में बना रही है उसमें क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स वो यूज़ करिए। सपोज वो पोटैटो की अगर सब्जी बना रही है तो उसमें वो कितने टाइप की स्पाइसेस यूज़ कर रही है और भी क्या चीज़ें यूज़ कर रही है वो आप सब पता करो। तो वो जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स होंगे ना आर इंग्रेडिएंट्स। ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। राइस, तो बॉइल्ड राइस बनाने में हमें क्या लगा, सिर्फ 2 मटेरियल्स 2 इंग्रेडिएंट्स लगे, वाटर लगा और राइस लगा।
तो अगर हमें वेजिटेबल करी बनानी है तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइसेस चाहिए, ऑयल एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, है ना, मसाले, स्पाइसेस। एक एक्टिविटी 2 है, हमें कुछ आइटम्स को चूज़ करना है, ठीक है, जो हमने 1.1 में अपने फ्रेंड से पूछ के लिखे थे, और फिर हमें पता करना है कि ये जो जितने भी आइटम्स हैं वो किस चीज़ों से बने रहते हैं। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, घरों पे डिस्कस कर सकते हो कि वो जो पर्टिकुलर फूड आइटम है वो क्या चीज़ से बना हुआ रहता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दी गए हैं, रोटी चपाती जो हम घरों पे खाते हैं वो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आटा एंड वाटर। अगर हम दाल की एग्जाम्पल लें तो उसमें पल्सेस यूज़ होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस, वाटर यूज़ होता है, सॉल्ट यूज़ होता है, मे बी ऑयल या फिर घी भी यूज़ होता है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइसेस भी यूज़ होता है। तो वैसे ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स को कुक करने में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड। अब देखो, अब हमने इसमें से पता क्या किया कि कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ना कॉमन है फूड आइटम्स में। जैसे अगर हम सॉल्ट का एग्जांपल ले ले तो ऑलमोस्ट जितने भी खाने बनते हैं उनमें से ऑलमोस्ट जितने भी फूड आइटम्स में हमें सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो है एक कॉमन इंग्रेडिएंट है। वैसे ही बहुत सारे जो कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं बहुत सारे फूड आइटम्स में। अब हमने इंग्रेडिएंट्स को पता कर लिया क्या होते हैं। अब ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ये आते कहाँ से है, यानी कि फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। ये इजी होता है गेस करना सोर्स, कुछ पर्टिकुलर कुछ फूड आइटम्स का इंग्रेडिएंट जो कि हमें सोर्स मतलब कुछ जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनका सोर्स जो है गेस करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो कहाँ से आते हैं, प्लांट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो प्लांट से आते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इजी था गेस करना। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट। राइस और व्हीट के सोर्सेस क्या होते हैं, आपने पैडी या फिर व्हीट फील्ड्स देखे होंगे जो कि रोज़ में लगे रहते हैं, रोज़ एंड रोज़ ऑफ प्लांट्स, जो कि हमें ये ग्रेन्स देखते हैं। आपने देखा होगा एक प्लॉट में रोज़ लगे रहते, रोज़ मतलब अलग अलग रोज़ में लगे रहते हैं पैडी और व्हीट के प्लांट, है ना, जो हमें ये ग्रेन्स देते हैं। क्या देते हैं हमें, व्हीट देते हैं और राइस देते हैं। और पैडी जो राइस है ना, राइस की जो मतलब क्या बोलूँ मैं, राइस की जो प्लांट होती है ना उसे हम पैडी बोलते हैं। एंड देन अब कुछ फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि मिल्क, एग्स एंड मीट जो कि एनिमल से आते हैं। यहाँ पे एक और एक्टिविटी है कि हमें जो पहले ही हमने कुछ कुछ फूड आइटम्स को देखा था उसे हमें पता करना है कि उनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो आते कहाँ से है। जो इंग्रेडिएंट्स यानी कि द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, वो इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं खाने को बनाने में और उनके सोर्सेज। तो फूड आइटम सपोज इडली, इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, इडली एक साउथ इंडियन डिश है जिसके इंग्रेडिएंट होते हैं राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। और ये जो जितने भी सोर्सेज है, जो राइस है जो मतलब मेन इंग्रेडिएंट है, उसका जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट। चिकन करी, तो मेन जो सोर्स है वो क्या है, चिकन। तो चिकन एक एनिमल होता है। फिर स्पाइसेस, मसाले, ऑयल एंड घी, और ऑयल एंड घी का क्या सोर्स होता है, प्लांट्स भी होता है, एनिमल्स भी होता है। और फिर वाटर। देन टॉकिंग अबाउट खीर, खीर एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्वीट डिश है इंडिया में। तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है, मिल्क, राइस एंड शुगर। तो मिल्क तो एनिमल से आता है और राइस जो है वो एक प्लांट होता है ना, राइस का प्लांट पैडी। अब हमने क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन पे हम आते हैं एक्टिविटीज 3 से। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स, सेरेल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स जो है ना वो फूड के सोर्सेस है, फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस है, ठीक है। जैसे कि ग्रेन्स, सेरेल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे के सारे प्लांट से आते हैं। नाउ एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं हमें मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स और एग्स। मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट जो हम कंज्यूम करते हैं, मीट प्रोडक्ट्स और अंडे। काउज, गोट्स एंड बफेलोज ये कुछ मेजर एनिमल्स होते हैं जो कि कॉमन एनिमल्स होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, काउज, गोट्स एंड बफेलोज। और केमल भी हमें मिल्क देते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बट मेनली हम इन्हीं के मिल्क को कंज्यूम करते हैं। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, वो पूरे दुनिया में यूज़ होते हैं। बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, कर्ड मतलब दही, और
क्या तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कुछ और एनिमल्स को चूज़ कर सकते हो जो हमें मिल्क देती है, तो वैसे ही हमें केमल भी मिल्क देती है ना। और जो डोंकी होता है, फीमेल डोंकीज, वो भी हमें मिल्क देती है ना। अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के पार्ट्स और एनिमल के प्रोडक्ट्स जो हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स आर द वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट जो होते हैं ये हमारे फूड के एक सोर्स होते हैं। तो कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो कि सोर्स ऑफ फूड होते हैं? हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट खाते हैं, समटाइम्स रूट्स भी खाते हैं, स्टीम्स भी खाते हैं, और कभी कभी तो हम फ्लावर्स भी खाते हैं। आपने पंपकिन खाया है कभी? ये जो पंपकिन होता है, पंपकिन के फ्लावर्स आपने ये खाए हुए कभी? पंपकिन के फ्लावर्स जो कि राइस के पेस्ट में डिप किए जाते हैं और फ्राई किए जाते हैं, जो कि एज अ कटलेट यूज़ होते हैं पकौड़ियों की तरह। जो क्या हम करते हैं, पंपकिन के फ्लावर्स को राइस के पेस्ट में डिप कर देते हैं और फिर उसे डीप फ्राई कर देते हैं। तो ये भी एक फूड है। अब ये है कि कुछ सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडाइबल। एडाइबल का मतलब क्या होता है? एडिबल, सॉरी, इट्स एडिबल। एडिबल का मतलब होता है ईटेबल पार्ट्स। एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, जो भी चीज़ को हम खा सकते हैं। कुछ प्लांट्स के ना एक या एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं जिसे हम खा सकते हैं। Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as vegetables. मस्टर्ड का जो प्लांट होता है वो उसके जो सीड्स होते हैं, सरसों के जो प्लांट होते हैं जिसके जो सीड्स होते हैं वो हमें ऑयल देते हैं, और जो लीव्स है ना वो एज अ वेजिटेबल यूज़ होते हैं। आप सोच सकते हो कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एक बनाना प्लांट के, वो भी यूज़ होता है एज अ फूड। अब है यहाँ पे हमें दिया गया है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। यहाँ पे एक डिफरेंट एडिबल पार्ट्स हमें दिए गए हैं प्लांट के, ठीक है। जैसे फ्रूट भी यूज़ होता, फ्लावर भी यूज़ होता है। पंपकिन फ्लावर्स जो अभी एग्जाम्पल दिया गया था जिसे हम फ्राई करके खाते हैं। फिर फ्रूट तो बहुत सारे यूज़ होता है, स्टीम यूज़ होता है, एडिबल होता है स्टीम भी, और लीफ यूज़ होता है, और फिर नोड, ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जो बीच में पार्ट होता है उसे नोड कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है हम इसे इंटरनोड कहते हैं। और ये जो छोटा सा मतलब जो फ्लावर का जब फ्लावर जो है, कली जो होता है फ्लावर का, जो पेटल्स होते हैं वो मुड़े हुए रहते हैं, उसे हम बर्ड कहते हैं। वो छोटे छोटे होते हैं। जब फ्लावर बनने के जो छोटे छोटे एकदम फ्लावर्स होते हैं जिसके जो पेटल्स है वो खिले हुए नहीं होते, उसे हम बर्ड कहते हैं। और ये जो है सारा शूट सिस्टम है। ये जितने भी यहाँ पे मैंने आपको एडिबल पार्ट्स बताए। और यहाँ पे नीचे हमें दिया गया है रूट सिस्टम। तो ये होता है ऊपर वाला प्राइमरी रूट, और नीचे वाला ये सारा रूट्स होता है सेकेंडरी रूट सिस्टम। एंड प्लांट पार्ट्स एज फूड। यहाँ पे हमें प्लांट के पार्ट्स दिए गए हैं जो कि फूड की तरह यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, तो बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिसके जो प्लांट्स होते हैं वो मेजर सोर्स होते हैं। और जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले ब्रिंजल करी का, सो देयर इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स आर ब्रिंजल जो है वो इंग्रेडिएंट है, और जो कि प्लांट का पार्ट होता है जो हमें ये इंग्रेडिएंट देता है। तो ब्रिंजल एक फ्रूट होता है एक प्लांट का। और चिली एज अ स्पाइस, मसालों की तरह यूज़ करते हैं, तो चिली भी एक फ्रूट होता है। और जैसे ऑयल जो आता है ग्राउंड नट से आता है, मस्टर्ड, सोयाबीन और कोई अदर प्लांट से भी, वो क्या होता है? सीड होता है। तो ये सारे एडिबल पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के। सो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें हर जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसे टेस्ट करके नहीं पता करना चाहिए कि वो एडिबल है कि नहीं, क्योंकि सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वो जहरीले भी हो सकते हैं, जिससे खाने से हमारी डेथ तक हो सकती है। और यहाँ पे हमें एक्टिविटी 4 दिया गया है। जितने भी हमने टेबल 1.3 में फूड आइटम्स लिखे थे, हमें उन फूड आइटम्स को चूज़ करना है जो कि प्लांट से आते हैं, जिनके जो इंग्रेडिएंट्स है, वो जो सोर्स है वो प्लांट से आते हैं, और प्लांट के किस पार्ट से आते हैं। मे बी वो फ्रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, सीड हो सकता है, रूट हो सकता है, कुछ भी। और हमें आइडेंटिफाई करना है इसको और लिस्ट करना है उन फूड आइटम्स को और प्लांट के पार्ट्स को टेबल 1.4 में।
और यहाँ एक्टिविटी 5 है, हमें कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं, सूखे हुए सीड्स लेने हैं मूंग या फिर चना के। हमें एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स डाल देने, एक कंटेनर पूरे पानी से उसे भर के, और हमें उसे छोड़ देना है किसी कहीं पे किनारे एक दिन के लिए, पूरे 24 आवर्स के लिए। नेक्स्ट डे हमें उस पानी को ड्रेन करना है, निकाल देना है कम्प्लीटली, और उस सीड्स को एक वेसल में रख देना है, किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में। फिर हमें उस सीड्स को रैप करना है वेट क्लॉथ से, भीगे हुए कपड़े से, और उसे फिर हमें किनारे कहीं रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स? फिर उसी दिन आपको फिर नेक्स्ट डे आपको कोई भी चेंजेस दिखते हैं सीड्स में, तो आपको क्या चेंज दिखेगा? जैसे ये हमारा होता है, यहाँ पे मूंग का एग्जाम्पल दिया गया है, होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। यहाँ पे नॉर्मल ड्राई मूंग है, और स्प्राउट्स क्या होता है? एक स्मॉल वाइट structure may have grown out of the seeds, if so the seeds have sprouted। आप देखोगे, आप जब इतना सारा करोगे, सीड्स को सोक करोगे, फिर उसे ड्राई करोगे, फिर उसे वेट क्लॉथ से कवर करके रखोगे, तो आप देखोगे कि कुछ वाइट जो है ना उस सीड से बाहर निकलने लगा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उन सीड्स को कहेंगे स्प्राउटेड। स्प्राउटेड मतलब ये जो वाइट जो निकल जाता है सीड से, ये जो वाइट जितने भी आपको वाइट दिख रहा है, इसे हम स्प्राउट्स कहते हैं, यानी कि जो स्प्राउटेड हो चुके हैं सीड्स। इफ़ नॉट, अगर नहीं हो रहा है तो हमें वॉश करना है सीड्स को वाटर में, फिर हमें पानी को ड्रेन कर देना है, फिर हमें उसे एक और दिन के लिए छोड़ देना है। कवर्ड विथ वेट क्लॉथ, फिर से हमें उसे एक और दिन के लिए, अगर मे बी 1 डे में अगर वो स्प्राउटेड नहीं हुआ तो हमें उसे फिर से पानी में सोक करना है, उसे ड्रेन करना है वाटर को, फिर हम उसे वेट क्लॉथ में कवर करके एक और दिन के लिए छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट डे जो सीड्स हो गए ना वो पक्का स्प्राउटेड हो जाएंगे। अब स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करने के बाद ना आप उसे खा सकते हो, उसे हम बॉयल भी कर सकते हैं, आप उसे बॉयल भी कर सकते हो, उसमें आप कुछ स्पाइसेस मसाले भी डाल सकते हो, और एक टेस्टी स्नैक वो बन जाएगा खाने के लिए। जो स्प्राउट्स होते हैं ना, जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होते हैं, हमें हर दिन उसे मॉर्निंग में खाने चाहिए। अब आपको पता है हनी कहाँ से आता है? शहद। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? आपने कभी बी हाइव को देखा है? बी हाइव, वो बी हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते, जो कि ना वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, जहाँ पे ना बहुत सारे जो बीज है ना वो बजिंग करते रहते हैं, वो बज करते रहते हैं, आसपास घूमते रहते हैं। जो बीज है ना वो कलेक्ट करते हैं नेक्टर जो होता है ना वो स्वीट जूस होता है, जो कि वो फ्लावर्स से लेते हैं, और फिर उसे कन्वर्ट कर देते हैं हनी में, और उसे स्टोर करते हैं वो अपने हाइव में, बी हाइव में। ये जो होता है ना, ये आपने ज़रूर देखा होगा किसी ट्री से लगते हुए या फिर किसी ओल्ड बिल्डिंग से लगते हुए, आपने बहुत जगहों पे आपने बी हाइव को ज़रूर देखा होगा। फ्लावर, वो ना हनी में फ्लावर के नेक्टर को, यानी कि स्वीट जूस को, नेक्टर मतलब स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर, उसे हनी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे स्टोर करते हैं अपने हाइव में। फ्लावर्स और उनके जो नेक्टर होते हैं ना वो सिर्फ मतलब पूरे ईयर में कुछ ही पार्ट के लिए मतलब अवेलेबल होते हैं, मतलब 12 मंथ्स वो अवेलेबल नहीं होते। तो बीज ना वो स्टोर कर देते हैं नेक्टर को उनके यूज़ के लिए पूरे साल भर। अगर हमें कभी भी ऐसा बी हाइव दिखे तो वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो वही जो हम हनी बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो अगर हमें ऐसा कहीं पे भी बी हाइव दिखे तो हमें कलेक्ट कर सकते हैं हम फूड जो कि स्टोर होता है बीज में एज हनी। नाउ व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स खाते क्या है? आपके पास कोई कैटल है? कैटल मतलब जो डॉग, कैट, बफेलोज, काउज होते हैं उन्हें हम कैटल बोलते हैं। या फिर एक पेट जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता होगा, मे बी अ डॉग, अ कैट, बफेलो और अ गोट, कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो आप अवेयर होंगे कि वो जो है वो क्या खाता है, वो एनिमल जो है वो क्या खाता है। और आपने ये भी देखा होगा, और मतलब बहुत जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, सारे के सारे एनिमल्स अलग अलग फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं। आपने देखा होगा एक स्क्विरल को, एक गिलहरी को, पीजन को, एक कबूतर को, लिजार्ड को यानी कि एक छिपकली को, या फिर कुछ स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़ों को, जो ये जो है स्क्विरल, पीजन, लिजार्ड या फिर
स्मॉल इंसेक्ट वो अपने आप को मतलब वो खाना को खाते हैं। आपको ये एक्टिविटी 6 में दिख रहा होगा कि बहुत सारे जो एनिमल्स है ना, यहाँ पे आपको नेम ऑफ द एनिमल दिए गए हैं और द फूड आइटम्स फूड द एनिमल्स ईट्स, और यहाँ पे दिए गए कौन कौन से जो फूड आइटम्स है वो ये पर्टिकुलर एनिमल खाता है। तो ये देख लेते हैं, एनिमल एंड देयर फूड, नेम ऑफ द एनिमल, फूड द एनिमल ईट्स। बफेलो ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है, हे खाता है एंड ग्रेन्स खाता है। ग्रास तो नॉर्मल घास, ऑयल केक होता है जब किसी सीड से ऑयल निकाल दी जाती है, उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो सामान बचता है उसे हम ऑयल केक कहते हैं। और हे मतलब घासी टाइप का ये होता है, और ग्रेन्स मतलब नॉर्मल अनाज जो हम भी खाते हैं। कैट खाती है, स्मॉल एनिमल्स को भी कैट खाती है, और कैट जो है ना बर्ड्स को खाती है, और जो है वो स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स को, और मिल्क भी पीती है कैट। वैसे ही आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं, नेम ऑफ द एनिमल, और आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। आप ये खुद से कीजिएगा। आपको ये चैप्टर और बहुत सारे मतलब ऑब्जर्व करने के बाद आप ये एनिमल्स को देख भी सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन एनिमल्स है। आपको ये सारे एनिमल्स हर जगह दिख जाएंगे। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी है, तो आप क्या खाते हो ना, आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ एक्टिविटी 7 है हमारा, हैव अ लुक अगेन at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or the plant products in group 1. आपको फिर से एक बार टेबल 1.5 को देखना और पता करना है कि क्या जो एनिमल्स है, कौन जो एनिमल्स है वो क्या क्या खाते हैं। फिर हमें एक अलग ग्रुप बनाना है जिसमें वही एनिमल्स को लिखना है जो कि प्लांट्स को खाते हैं। उनको ना हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो यहाँ पे आप ना हर्बीवोर्स को अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ठीक है, तो एक डेफिनेशन हो गई हर्बीवोर्स की। जो भी एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या फिर सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। There are some animals which eat other animals. अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स होते हैं ना कि जो कि अलग दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। इन एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं, यानी कि जो भी एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। अब आपने कुछ एनिमल्स को ऐसे भी देखे होंगे जो प्लांट्स भी खा जाते हैं और एनिमल्स भी खा जाते हैं, उन्हें हम ओमनीवोर्स कहते हैं। अब आपको टेबल 1.6 में एक लिस्ट प्रिपेयर करना है और इनको सारा सेपरेटली लिखना है 3 कॉलम्स में। कौन से जो है हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और ओमनीवोरस होते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। कार्निवोरस होते हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, यानी कि वो प्लांट के कोई भी प्रोडक्ट या फिर प्लांट को कंज्यूम नहीं करेंगे। और ओमनीवोरस होते हैं जो कि प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स, प्लांट के प्रोडक्ट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, वो होते हैं ओमनीवोरस। हर्बीवोरस ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स, कार्निवोरस ओनली एनिमल्स एंड carnivorous only animals, and omnivorous can eat both plants as well as animals. So अब हमें है, we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. हमें पता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मतलब सफिशिएंट खाना भी नहीं मिलता है। हमें और भी टाइप के मतलब और भी सारे वेज पता करने होंगे जिससे जो है ना ज़्यादा फूड वो एक कंट्री में प्रोड्यूस हो सके हमारी कंट्री में। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि हम ऐसे वेज पता करने होंगे जिससे जो ज़्यादा फूड है वो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो सके। पर इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फूड है वो सारे इंसान को आसानी से अवेलेबल हो, आसानी से उपलब्ध हो हर इंसान के लिए। यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, इंग्रेडिएंट हमने देख लिया, जो मटेरियल्स जो कि फूड आइटम्स में यूज़ होते हैं। एडिबल मतलब ईटेबल, किसी भी चीज़ को खाया जा सकता हो।
नेक्टर होता है हमारा क्या, वो जो स्वीट जूसेस होता है फ्लावर का। स्प्राउटेड सीड्स, स्प्राउटेड जो भी सीड से जो वाइट वाइट वाला सब्सटेंस निकल आता है, वो जो आ जाता है, वो उसे हम स्प्राउटेड कहते हैं। हर्बीवोर जो कि सिर्फ प्लांट को खाते हैं। कार्निवोर जो कि सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर जो कि प्लांट्स प्लस एनिमल्स को खाते हैं। हर्बीवोर हमारा गोट हो जाएगा, कार्निवोर हमारा लायन हो जाएगा, और ओमनीवोर हमारा डॉग, कैट, ये सारा हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको कीवर्ड्स भी समझा दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।